मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, ये स्कीम आने जा रही है जहां पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। 10,000 करोड़ रुपए इसमें दिया जा रहा है। इसमें आपको 35% तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को जो 10 लाख रुपए या 35% जो कम है वो माइक्रो यूनिट को जो है वो सपोर्ट मिलने वाली है। इसमें हर सेल्फ हेल्प ग्रुप के हर वुमेन को 40,000 मिलने वाला है। इसमें फूड टेक लोग जो हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जिन्होंने फूड प्रोसेसिंग में कुछ काम कर रखा है, उनको भी बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार मिलने वाला है। वो सपोर्टर होने वाले हैं, वो रिसोर्स पर्सन कहलाएंगे जो इस पूरी स्कीम को लॉन्च करेंगे। ये पैन इंडिया ये स्कीम लॉन्च होने जा रही है जहां पे हर स्टेट इसको ओन करेगी और गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 60 और 40 के रेशियो पे इस पे काम करेगी। जहां नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज है वहां पे ये 90 और 10 का रेशियो रहेगा, लेकिन 60% या 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है। ये स्कीम वो है जो आपके सपनों को साकार करने वाली है। आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट बहुत छोटे पैमाने पे भी शुरू की जा रही है और ये की जा सकती है, और इसमें ज्यादातर जो फोकस किया जा रहा है वो स्मॉल यूनिट्स को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो यूनिट्स के लिए है। आज भी अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर जो है वो फूड प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, और खासकर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और लेकिन अभी उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आना है, उनको उनके प्रोड्यूस को मार्केट देनी है, उनके प्रोड्यूस को क्वालिटी देनी है, उनकी प्रोड्यूस को जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देना है। इसलिए ये गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे बड़ा स्टेप है जो हमारे फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए उठाया जा रहा है। तो आज हम सबसे पहले यही जानते हैं कि ये स्कीम क्या है और कैसे काम करती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम है, जिसको PMFME भी कहा जा रहा है। इस स्कीम के तहत क्या क्या चीजें आने वाली हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। इसका बैकग्राउंड भी जान लेते हैं, ये स्कीम क्यों लानी पड़ी। आज हमारे पास 25 लाख अनरिकॉग्नाइज्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो लगभग इस सेक्टर को 98% कंट्रीब्यूट करती है। मतलब जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो यूनिट्स चल रही हैं उसमें सिर्फ 2% ही फॉर्मल या रिकॉग्नाइज्ड एरिया में है, बाकी सारा कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें कम से कम 66% जो है वो रूरल एरिया में ये यूनिट एस्टैब्लिश की गई हैं। आप सोचिए कि ये, और उसमें से भी 80% जो एंटरप्राइजेस है वो फैमिली बेस्ड बिजनेस की तरह वो चलती चली आ रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस एरिया पे फोकस करना, इसीलिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई है। और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अभी उनके पास जो है वो क्रेडिट पे, लोन पे उनका एक्सेस नहीं था, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और वहां पे जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पा रहा था। और एक इंटीग्रेटेड फूड सप्लाई चेन के लिए भी जरूरी है, और हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी, क्योंकि जानते हैं हम लोग फूड से जुड़ा हुआ जो भी प्रोड्यूस है वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजों के लिए ये स्कीम को लाना जरूरी हो गया। आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो भी प्रोड्यूस है वो ज्यादातर वेस्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो है वो वेस्टेज इतनी ज्यादा है, हम उसको मार्केट तक नहीं ला पाता है किसान, या अगर ला पाता है तो उसको अच्छे दाम नहीं मिलते। ज्यादातर केसेस में बहुत सारा फूड जो है या हमारा एग्रीकल्चर जो है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है तो फार्मर के पास जो है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो मार्केट से तुरंत जो है वो उसको पैसा देना होता है अपने मनी लेंडर्स को, इसलिए वो अपने प्रोड्यूस को आधे और बहुत लो रेट पे तुरंत ही बेचना चाहता है। तो इसलिए इस टाइप की क्रेडिट स्कीम जो है वो ना केवल जॉब क्रिएशन करेगी, ये जो फार्मर्स हैं जो हमारे स्मॉल, क्योंकि जब अगर माइक्रो यूनिट्स को पैसा मिलेगा तो वो अपने फार्मर्स को एडवांस दे सकते हैं, क्योंकि उनको उनसे माल खरीदना है, तो उनकी भी स्ट्रेंथन होगी, उससे उसमें जॉब जो है वो ऑफ द फॉर्म के अलावा, खेत के अलावा भी जॉब क्रिएशन में बहुत सारी इसमें हेल्प मिलेगी। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, तो माइक्रो यूनिट जितनी ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी उतनी ज्यादा फॉर्म्स के जो हमारे किसान भाई हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो आगे काम कर पाएंगे। तो जरूरी है कि इसका जो उद्देश्य है वो भी हम जान लेते हैं। इस मेन उद्देश्य जो है, जो हमारी एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको अपग्रेड करना, उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट देना है। इसमें जो भी माइक्रो यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट्स हैं, उनमें जो है वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना, उनमें आपस में जो है वो कंपटीशन करना, जिससे वो बेहतर एक इंफ्रास्ट्रक्चर या बेहतर प्रोड्यूस डेवलप कर सके, जिससे कि जो है वो उनको मार्केट को हम ग्लोबलाइज भी कर सके, उनके मार्केट
को उनके प्रोड्यूस को अच्छे दाम मिल सके। और इसके अलावा जितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, इनके सबको जो है वो इनको एक बहुत अच्छी वैल्यू चेन में इनको लाना और इनको सपोर्ट करना, इसका मेन जो है वो स्कीम का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा जो और हम बात करते हैं कि इसमें ये होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है उनको फाइनेंस का एक्सेस दिया जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि 35% सब्सिडी के साथ साथ बैंक फंड भी उनको दिया जाएगा। उनके रेवेन्यू जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू है उनको इंक्रीज किया जाएगा। उनमें जो है वो कंप्लायंसेस की एक हैबिट डाली जाएगी जो फूड सिक्योरिटी नॉर्म्स है, जिससे उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके, सेफ्टी स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर सके। उनकी जो है वो जो कैपेसिटी है उसको भी एक सपोर्ट सिस्टम के द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म CFC के द्वारा उसको मदद की जाएगी, जिससे कि उनकी जो है वो कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर को जितनी यूनिट्स चल रही हैं जो हमने बताया 98% तक है, उनको फॉर्मल सेक्टर में लाया जाएगा। जो वुमेन इंटरप्राइजेज हैं ज्यादातर इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगी हुई हैं, उनको स्पेशल फोकस इसमें दिया गया है, उनको स्पेशल मदद दी जा रही है। ज्यादातर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन बेस्ड होते हैं, उनको हम सपोर्ट देने के लिए स्पेशल उनको क्राइटेरिया दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट टू वेल्थ, जो भी वेस्ट आ रहा है हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से या एग्रीकल्चर वेस्ट, उनको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे अलग ट्राइबल एरिया के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जैसे आप बात कर सकते हैं हनी की बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के जिस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। मेन फोकस एरिया रहा है वो ODOP रहा है। जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य था जिसने ODOP स्कीम को बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ खूबियां होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ वहाँ के प्रोड्यूस की, वहाँ के, जैसे हम कहीं का पेठा बहुत अच्छा मानते हैं तो कहीं का हम मैंगो बहुत अच्छा मानते हैं, तो कहीं का हम जो है वो अमरूद बहुत अच्छा मानते हैं। तो वहाँ हर जगह की कुछ ना कुछ एक हर डिस्ट्रिक्ट को, और ये डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करने का जो काम करेंगी वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगे। लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसके अलावा भी जो प्रोड्यूस है, सेकेंडरी प्रोड्यूस जो है, उसको भी अगर उसकी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उस पर भी फोकस किया जाएगा। लेकिन ये स्टेट के ऊपर पूरा छोड़ा गया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट लिए इसमें काम हो, जिसमें प्रोक्योरमेंट, उनके सर्विसेज और की मार्केटिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी एग्जिस्टिंग क्लस्टर, आप जानते हैं ना क्लस्टर स्कीम्स है, तो एग्जिस्टिंग क्लस्टर डेवलप किया जाए, वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप या छोटी यूनिट्स के लिए हो सकते हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल और CFC को डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो हमारे प्रोड्यूस हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, उनको कैसे उनकी वैल्यू ऐड की जाए, कैसे उनको और ज्यादातर फोकस इसमें जो है वो फ्रूट्स पे, जो हमारा पोटैटो है, पिकल्स है, मिलेट्स है, फिशरीज है, पोल्ट्री है, इस पे बहुत फोकस किया जाएगा। और कुछ जो है वो एस्पायरल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उन पे भी फोकस किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या जो हमारे ट्राइबल आइटम्स हैं उन पे भी एक तरीके से ये फोकस्ड हो। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम इसमें फाइनेंस के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको कितना पैसा गवर्नमेंट देने वाली है। तो इसमें 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट, इंडिविजुअल मतलब आप अपने आप में कोई यूनिट लगाना चाहते हैं जो इंडिविजुअल बेस पे काम कर रही है, और एक जो है वो अगर कोई ग्रुप है जिसको हम FPOs कह सकते हैं, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कह सकते हैं, SHGs कह सकते हैं, या प्रोड्यूसर्स के जो कोऑपरेटिव्स हैं, हम उनको इसमें ले सकते हैं। तो चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारी चीजों को शामिल करते हुए कैसे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस अगर इंडिविजुअल यूनिट्स है, माइक्रो यूनिट्स है, तो उसमें 35% तक की ग्रांट दी जाएगी। और इसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जैसे नॉर्मली PMEGP और स्कीम में है, वैसे क्रेडिट लिंक होगा, जिसमें आपको बैंक से जो है वो पूरा पैसा दिया जाएगा, और ये 35% एज ए ग्रांट बैंक को मिलेगा, और आपके पास 3 साल या 5 साल में आपको ये जो है वो आपकी लोन अमाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है पर यूनिट, क्योंकि माइक्रो यूनिट से छोटी यूनिट से, इसमें 10 लाख रुपए जो है वो लिमिट रखी गई। इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% रखा गया है कि बेनिफिशियरी को सिर्फ अपना 10% लगाना होगा, बैलेंस जो है वो उसको लोन मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए उसके जो है वो DPR, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग, और जो है वो बैंक क्रेडिट को अप्लाई करने के लिए FSSAI, GST हो, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसके सबके सपोर्ट का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इन यूनिट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सपोर्ट भी दी जाएगी, जिससे कि यूनिट एस्टैब्लिश हो सके, आगे बढ़ सके
ये जो है वो बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, जो भी अगर ग्रुप की बात करें, एफपीओस की बात करें, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे आप जानते हैं कि 10 से ज्यादा कोई भी महिलाएं या कोई भी इंडिविजुअल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकता है। उसमें पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम 40,000 रुपीज का हर मेंबर को लोन एज ए वर्किंग कैपिटल या परचेज ऑफ गुड्स के लिए दिया जाएगा। उनको टूल्स वो परचेज कर सकते हैं, ये इंडिविजुअली कैटेगराइज होगा। इसके अलावा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए भी उनको सपोर्ट दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसमें 35% सब्सिडी इसमें भी दी जाएगी। इसकी अभी मैक्सिमम लिमिट को नहीं डिसाइड किया गया है, जो हमारी प्रॉपर पॉलिसी आएगी उसके बाद इसकी मैक्सिमम लिमिट जरूर, क्योंकि इसमें 10 लोगों से ज्यादा शामिल है तो इसकी लिमिट जरूर बढ़ेगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें जो ये पूरी स्कीम है वो 10,000 करोड़ का इसमें पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें 5 साल में डिवाइड होगी। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक ये 10,000 करोड़ का टोटल आउटले होगा। इसमें 2 लाख माइक्रो जो है वो इंटरप्राइजेस को, अगर आप 2 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस को सोचते हैं तो एक इंटरप्राइज मिनिमम से 4 से 5 लोगों को रोजगार देता है, तो लगभग 10 लाख लोग, इससे रोजगार लोगों को मिलेगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का शेयर जो है वो 60 और 40 रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 60% कंट्रीब्यूशन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इसमें 40% कंट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट है तो उसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% कंट्रीब्यूट करेगी और बाकी जो है वो 10% उन स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना है। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती है तो 100%, अगर उनका अपना लेजिस्लेचर है तो वहां पे 60 और 40 का ही रेशियो माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें कोई भी इस स्कीम के तहत छोटी छोटी यूनिट लगा सकता है। अगर लग रही है, एग्जिस्टिंग यूनिट को भी बेनिफिट दिया गया है। ज्यादा बेनिफिट एग्जिस्टिंग यूनिट को है, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूनिट जो है वो इसमें ज्यादा बेनिफिटेड होंगी और नई यूनिट्स को भी इसमें मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबल कैसे है कि इसकी जो है वो जो भी स्टेट है वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, जो उस डिस्ट्रिक्ट में इसी पे फोकस किया जाएगा कि वो प्रोडक्ट ओडीओपी में आता है कि नहीं आता है। इसमें अगर मिनिमम असिस्टेंस चाहिए तो उसमें जो है वो टर्नओवर 5 करोड़ तक का माना गया है। इसमें अगर उस प्रोडक्ट का एलिजिबल है, अगर उस स्टेट के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसका 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। फाइनल जो प्रोड्यूस हो वो रिटेलर को भेजा जाए। अगर आप कोई भी प्रोड्यूस डायरेक्ट किसी कंपनी को दे रहे हैं तो शायद ये एलिजिबल नहीं होगा। इसमें जो है वो इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एफपीओज हो सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, एसएचजीज हो सकते हैं, स्टेट लेवल जो है वो एसपीवीज हो सकते हैं। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मौका मिलेगा, उनकी एलिजिबिलिटी है। और इसमें प्रोडक्ट और प्रोड्यूस शुड बी स्केलेबल। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम स्केल अप कर सकते हैं, उसी को इसमें मान्यता दी जाएगी। और मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस कैपेबिलिटीज जो है उनको एश्योर करने के जो है वो जरूर उनको वो देखी जाएंगी कि उस प्रपोजल में कि उनमें है या नहीं है। इसलिए ये सारा जो है वो उससे गवर्न होगा। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे इसमें बॉडीज बनाई गई हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करेगी वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होगा, जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल इम्पावर कमेटी जो है वो हेड करेगी। इस कमेटी को चेयर जो है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, जो अभी मिनिस्टर साहिबा है वो करेंगी। जो भी मिनिस्टर होगा वो करेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे स्टेट कमेटीज बनाई जाएंगी, जिसको SLC कहेंगे, स्टेट लेवल कमेटीज होंगी। इसके अलावा ये अपना पूरा एनुअल प्लान जो है वो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी कमेटीज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगी। और इसमें थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी रेगुलर इंटरवल पे रखा जाएगा उस स्टेट की, उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसमें हम पूरी बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक नेशनल लेवल का पोर्टल भी डेवलप किया जाएगा जो आपको पूरी सपोर्ट करेगा अप्लाई करने में, ट्रेनिंग देने में, बहुत सारे जो है वो आपके रजिस्ट्रेशंस कराने में। सिंगल विंडो सोल्यूशन होगा। इस टाइप का एक नेशनल पोर्टल की भी इसमें संभावना व्यक्त की गई है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा कि इंटरप्राइजेज, जो हमारी एग्जिस्टिंग फूड इंटरप्राइजेज जो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में चल रही हैं, जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो एक फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो पाएंगी। जो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस नहीं लगेंगी उनको एक फॉर्मल सेक्टर में जाने का मदद मिलेगी। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे गांव में चल रहे हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप नए बनेंगे, जो हमारे फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एफपीओज हैं, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, इनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है।
इसके अलावा कम से कम 8 लाख माइक्रो यूनिट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। इससे कम से कम जो है वो सेमी स्किल्ड जॉब अच्छे खासे करीब 10 लाख से ज़्यादा जनरेट होने वाले हैं। इसमें जो है वो हमारे पास बेटर इंटीग्रेशन मिलने वाला है मार्केट में, क्योंकि इसको फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस भी सपोर्ट करने वाला मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्स पर्सन इसमें जो फूड प्रोसेसिंग डिप्लोमा या डिग्री रखते हैं उनको इसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है। उनको 20,000 रुपीज पर सेंक्शन पे दिया जाएगा, जो एक बहुत बड़े अमाउंट में उनकी मदद करेगा। जो वो बैंक के लिए डीपीआर बनाएंगे, उनको गाइड करेंगे, उनके रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इसको भी 2 स्लॉट में दिया जाएगा, लोन सेंक्शन करने में और उनके रजिस्ट्रेशन कराने में। और इसमें केवल बहुत सारे और लोग भी इसमें शामिल होंगे जो एक बड़ा बेनिफिटेड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो कंसल्टेंट है, उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो है वो हमको हर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोड्यूस है उनको एक बड़ी मार्केट और एक बहुत बड़ा जो है वो, और इवन जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके भी अगर कोई प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करता है तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि या तो उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट हो या और कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी है तो उसको भी बेनिफिटेड दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसपे हमको काम करना है, आगे आपको काम करना है। ये स्कीम आने वाली है, इसलिए हमको लगा कि आपके लिए पहले ये पॉलिसी डिसाइड हो गई है। आप सभी जानते हैं कि पहले पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करती है, फिर वो आपके ग्राउंड लेवल पे आता है। तो ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट हुआ है, जिसमें 3,000 करोड़ पहले से गवर्नमेंट ने फंड अलॉट भी कर दिया है। और ये काम जो है वो आपको ये पब्लिक डोमेन में या पूरी बैंकिंग, इसकी नोडल बैंक भी होगी जो इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसमें पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है प्रोसेसिंग के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, लोन के लिए, सब्सिडी के लिए, एफएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्यम आधार के लिए। आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको सिर्फ सोचना है कि हमको ये काम करना है। और अगर आप फूड प्रोसेसिंग में कोई भी माइक्रो यूनिट लगाना चाहते हैं तो ये स्कीम आपको पूरा बेनिफिट दे रही है और स्टार्ट टू एंड सोल्यूशन भी दे रही है और हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है। न केवल सब्सिडी के 10 लाख से, आपको डीपीआर से लेके और आपके पूरे तरीके से आपकी हैंड होल्डिंग, रजिस्ट्रेशन सारे में इसकी मदद करेगी। थैंक यू।